नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स क्लास 9th विषय इंग्लिश सत्र 2023-24 देखिए इस प्रकार से हमें स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे यूनिट 8 स्प्रिंग पर्सनालिटीज़। तो देखिए आइए हम देखते हैं इसके सभी प्रश्नों के आंसर, इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषय के आप ब्रिज कोर्स के एवं अन्य विषय के सभी यूनिट समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं यूनिट 8। देखिए इसमें दिया है एक्टिविटीज़, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखिए यहाँ दिया है, ये जो पैसेज दिया गया है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि दिया है इन दिसंबर 1921 महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चंद्रशेखर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके अंतर्गत नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हम आसानी से पैसेज से ही पूर्ण कर सकते हैं। आपको इन प्रश्नों के आंसर पैसेज से ही ढूंढना है और इनसे ही आंसर आपको लिखना है। तो देखिए हम इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पैसेज से हम लिख सकते हैं। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर दिया है व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स चंद्रशेखर इन दिसंबर 1921। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला है, इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों के आंसर जो पैसेज दिया गया है इससे ही हम खोज कर लिख सकते हैं। जैसे कि हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से चंद्रशेखर वाज 15 ईयर ओल्ड। इसके बाद है व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड ही रिप्लाई। तो ही रिप्लाई आज़ाद विच मीन्स द लिबरेटेड। इसके बाद देखिए अगला है वाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन a jail। तो बिकॉज ही न्यू दैट द जज सेंड हिम टू जेल। तो इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों के आंसर हम पैसेज से आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद है एक्टिविटीज़ 2, कंबाइन द सेंटेंस टू इच सेट यूजिंग विच हु एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर दिया है विच का प्रयोग और हु का प्रयोग हमें करना है और सेंटेंसों को लिखना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद। आज़ाद मीन्स द लिबरेटेड। तो देखिए यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है बीच में, वाक्यों के बीच में। देखिए पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विच मीन्स द लिबरेटेड। इसके बाद है देखिए आई एम रीडिंग अ बुक बाई APJ अब्दुल कलाम, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो देखिए आई एम रीडिंग अ बुक बाई APJ अब्दुल कलाम हु वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसके बाद देखिए यहाँ हम हु का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए अगला है आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। PPN मार्केट इज़ क्लोज टू आवर हाउस। तो देखिए इसका हम यहाँ विच या हु का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए तो आई एम गोइंग टू PPN मार्केट विच इज़ क्लोज टू आवर हाउस। इसके बाद द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट। द फोर्ट वाज बिल्ड इन द 14th सेंचुरी। तो देखिए यहाँ पर द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट विच। देखिए विच का प्रयोग यहाँ किया गया है और इसके बाद हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, शी हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए
यहाँ पर आ जाएगा आई हैव टू मीट माई फ्रेंड हु हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। इस प्रकार से हम एक्टिविटीज़ 2 के सभी क्वेश्चनों को हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है एक्टिविटीज़ 3 फ्रॉम WH क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है सो दैट द अंडरलाइन वर्ड्स बिकम आंसर एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कि यहाँ दिया एक प्रश्न दिया गया है उदाहरण स्वरूप, जैसे कि देखिए फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो देखिए वेयर डज फातिमा लिव, तो हमें प्रश्नवाचक प्रश्न बनाना है WH से। देखिए WH में जैसे वेयर, हु, जैसे कि यहाँ देखिए सी गोज़ टू स्कूल एट, तो यहाँ जाएगा हु, यहाँ ओ है, देखिए WHO हु, डज सी गो टू स्कूल, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाना है। इसके बाद देखिए द स्टडीज मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल, तो वाट डज द स्टडी एट स्कूल। इसके बाद है सी हैज़ 2 ब्रदर्स, तो हाउ मैनी ब्रदर्स सी हैज़। इसके बाद है सी वांट्स टू बी बिकम अ साइंटिस्ट, तो वाट डज सी वांट टू बिकम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्नवाचक सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद देखिए एक्टिविटी 4 इसमें दिया है, देखिए इस प्रकार से यहाँ जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से ही सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखना है। जैसे कि देखिए वेयर वाज थिमक्का बॉर्न, तो देखिए थिमक्का वाज बॉर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए इस प्रकार से हम पैसेज से ही सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। डिड सी गो टू स्कूल, तो सी नेवर वेंट टू स्कूल, पैसेज से आपको ढूंढ कर लिखना है। इसके बाद है वेयर डिड थिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, तो देखिए दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग 4 किलोमीटर्स रोड फ्रॉम हर विलेज ह्यूलिकॉल टू प्लेस कॉल्ड, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है हाउ डिड द टेक केयर ऑफ द ट्रीज, तो दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज बाई वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम। इसके बाद है हाउ ओल्ड द थिमक्का नाउ, तो देखिए सी इज़ 105 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद है हाउ मैनी ट्रीज हैज़ सी प्लांटेड सो फार, तो देखिए सी हैज़ प्लांटेड और 8,000 ट्रीज इन द लास्ट 18 ईयर्स। इसके बाद है वाई इज़ सी अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड, तो सी हैज़ बिकम अ रोल मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड टुडे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पैसेज से ही सभी क्वेश्चनों के आंसर ढूंढकर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगली एक्टिविटीज़ है एक्टिविटीज़ 5, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। देखिए आपको ये बॉक्स में से जैसे एट, इन और फ्रॉम और टू, इसमें से आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है थिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलॉन्ग अ रोड, तो आप देखिए इस यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है इसका उपयोग आप पैसेज से भी देख सकते हैं। तो फ्रॉम ह्यूलिकॉल टू ट्यूडोर, इसके बाद थिमक्का वाज बोर्न इन गुब्बी कर्नाटका। इसके बाद देखिए द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर। इसके बाद देखिए थिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड एट आएगा, देखिए यहाँ पर एट का प्रयोग करना है, एट अ वेरी यंग एज। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं पैसेज के आधार पर। इसके बाद है अगली एक्टिविटीज़ दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ जो सेंटेंस में जो अपोजिट, देखिए यहाँ जो वर्ड्स दिया गया अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनके अपोजिट वर्ड्स लिखना है। जैसे कि रिच है तो इसका पुअर, यहाँ पर यंग है तो देखिए इसका ओल्ड आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर
कंटिन्यूड, तो डिसकंटिन्यूड इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद लव, लव का हेट, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं इनके हम अपोजिट वर्ड्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है अगली एक्टिविटी से रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज जो दिया गया है इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, विच कंट्री, क्वेश्चन है विच कंट्री डस इन इंग्लिश बिलोंग, तो देखिए इंग्लिश बिलोंग टू न्यू जीलैंड। इसके बाद देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप पैसेज से ही देख सकते हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट, तो देखिए ही वाज द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। इसके बाद है हाउ डिड द लॉस हिज लेग्स, तो देखिए ही लॉस्ट हिज लेग्स अर्ली। इसके बाद है व्हाट डिड द यूज टू क्लेम द एवरेस्ट, तो देखिए इसका आंसर ही यूज्ड आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लिम्बिंग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पैसेज से ही इन क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगली एक्टिविटीज़ देखिए, एड ly टू वर्ड्स गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कि स्पेशल, तो स्पेशली ly का प्रयोग करना है। इसके बैड का बैडली, केयर का केयरफुली, हैप्पी का हैप्पीली और सडन का सडनली। इस प्रकार से ly का यूज़ करके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है अगला, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द न्यूली फॉर्मेट वर्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको सही वर्ड्स जो हमने ly का प्रयोग करते हुए जो वर्ड्स हैं इनका उपयोग आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि द कार वाज खालिस्तान डैमेज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो बैडली। इसके बाद द स्कूल इज़ देखिए डिज़ाइंड टू मेक इट ईजी फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ टू मूव अराउंड, तो स्पेशली। इसके बाद देखिए इसमें व्हेन माई लिटिल ब्रदर सॉ हिज न्यू ड्रेस ही स्माइल्ड हैप्पीली। इसके बाद देखिए अगला है फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुकलेट केयरफुली एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम। इसके बाद है आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली आई हियर्ड अ लाउड नॉइस आउटसाइड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 9 देखिए, यहाँ हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, राज हैज़ अ कार, तो देखिए राज डज नॉट हैव अ कार। देखिए इसके बाद है सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चन, तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। इसके बाद है जय सिंग्स ब्यूटीफुली, तो जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। वीरू प्लेस हॉकीज, तो वीरू डज नॉट प्ले हॉकी। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए हमें जो क्रिया के साथ वर्ब के साथ जो एस लगा है इसमें इसको देखते हुए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया से वर्ब से हम एस को हटा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है नवजोत कौर एक्ट्स, तो यहाँ जाएगा डू नॉट एक्ट इन मूवीज़। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इन सेंटेंसों के नेगेटिव सेंटेंस हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ पर्सन whom यू आर इंस्पायर्ड मोस्ट, जिन्हें देखिए यहाँ पर हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है और चित्र चिपकाना है जिन्होंने आपको ज़्यादा प्रभावित किया है। जैसे कि हम इस यूनिट के आधार पर हम देख सकते हैं हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित, जैसे कि मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इनके चित्र भी चिपका सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आप भगत सिंह जी के बारे में आप लिख सकते हैं 5 सेंटेंस और इनके चित्र भी आप चिपका सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यूनिट 8 के सभी क्वेश्चनों के आंसर, सभी जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनके आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह यूनिट समझ में आ गई होगी। देखिए और इसके सभी एक्टिविटीज़
के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चनों के आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।